हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 7 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक है वो देख लीजिए। पहले वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप, 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ, साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी, तीसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम के लिए थीम सॉन्ग ऑफ जर्सी लॉन्च। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए वो सारे कवर किए हैं हमने, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जो टीयर्स होते हैं उनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है, ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सीरीज चल रही है हमारे चैनल में, तो मैं डेली आपको रिपीट करती हूँ कि हमारे कुछ जो आंदोलन है, 2 आंदोलन चौरी चौरा कांड और दांडी मार्च, इनकी विद एमसीक्यू वीडियोस जो अपलोड कर दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन अलग से कवर किए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिए इनको जाके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेज़बानी करेगा? तो ये जो वैश्विक ऊर्जा बैठक है इसकी मेज़बानी करेगा बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो G20 की अध्यक्षता के दौरान ये भारत ऊर्जा सप्ताह जो 2023 का है आयोजित किया जा रहा है। ये 6 और 8 फरवरी 2023 के बीच बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने कर्टेन रेजर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, ये मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट ये थे। कर्टेन रेजर भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की तैयारी के लिए आयोजित किए जा रहे हैं प्रारंभिक कार्यक्रमों की शुरुआत को जो है चिन्हित करता है। प्रमुख कार्यक्रमों में 23 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर डांसिंग चार्ज इलेक्ट्रिक वाहन शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम के लिए थीम सॉन्ग ऑफ जर्सी लॉन्च किया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में युवा मामलों और खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ राजभवन में खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स के तीसरे संस्करण के लिए शुभंकर थीम सॉन्ग और जर्सी लॉन्च की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है खेलो इंडिया अभियान का एक हिस्सा है, जो प्रधानमंत्री जो है पीएम मोदी की युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और भारत को वैश्विक मंच पर एक उभरती सॉफ्ट स्पोर्ट्स शक्ति बनाने के लिए एक विचार है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो है तीसरा संस्करण 10 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। ये जो युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित है। इसका आयोजन जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इन खेलों में देश भर से करीब 1500 एथलीट हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो 2027 में जो फुटबॉल एशिया कप है इसकी मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके लिए भारत ने पहले जो है मेज़बानी के लिए दावेदारी पेश की थी, लेकिन अब भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में सऊदी अरब इस टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए अकेले का दावेदार बचा है। इससे पहले ईरान और उज्बेकिस्तान देशों ने भी इस टूर्नामेंट की मेज़बानी में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन दोनों देश भी अक्टूबर में मेज़बानी के रेस से बाहर हो गए थे। इसके बाद इस टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए जो बोली लगाने वाले देश थे भारत और सऊदी अरब ही बचे थे। एफसी एशियाई कप का जो 2023 संस्करण है ये कतर में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि मूल मेज़बान जो चीन था, चीन ने उस समय देश में कोविड-19 की स्थिति के कारण टूर्नामेंट आयोजित करने में असमर्थता व्यक्त की थी, इसलिए कतर में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश जो है संबोधन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय की ये 73वीं वर्षगांठ है, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश संबोधन करेंगे सिंगापुर के करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ के पहले समारोह की मेज़बानी कर रहा है। इस साल का कार्यक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो प्रसारित किया जा रहा है। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं सुंदरेश मेनन, जो कि भारतीय मूल के हैं और ये चीफ गेस्ट के रूप में दिखाई देंगे। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश इस कार्यक्रम में
बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका पर एक व्याख्यान भी देंगे, जिसमें न्यायमूर्ति एस.के. कौल का स्वागत भाषण है और भारत के मुख्य न्यायाधीश का संबोधन भी होगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा मुंबई में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मुंबई। दलहन उत्पादन की स्थिरता को विजन 2047 में शामिल किया गया है। भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने और अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक इसे विकसित राष्ट्र के दर्जे के करीब लाने की दृष्टि योजना है। दाल क्षेत्र के लिए सर्वोच्च व्यापार निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में द पल्स कॉन्क्लेव के 6ठे संस्करण का आयोजन कर रहा है। पल्स कॉन्क्लेव 2023 की थीम सतत व्यवसाय बनाना होनी चाहिए। IPGA के जो अध्यक्ष हैं विमल कोठारी, उन्होंने कहा कि वैश्विक दलहन क्षेत्र में जो समय की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है, ये 36वां है। ये शुरू हुआ है फरीदाबाद में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हरियाणा के फरीदाबाद में 3 से 19 फरवरी 2023 तक आयोजित हो रहा है। इस वर्ष 8 पूर्वोत्तर राज्य मेले की थीम राज्य हैं। NERMSC और उत्तर NHSDC नोडल एजेंसीज हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र थीम राज्य पवेलियन की स्थापना कर रही हैं। मंडप में एक स्थायी संरचना शामिल होगी जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के तत्व, फैशन शो, रंगारंग कार्यक्रम, कारीगरों के स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो समृद्ध संस्कृति उसको प्रदर्शित करने वाली कई अन्य एक्टिविटीज होंगी और क्षेत्र में प्रगति तथा विकास पर प्रकाश डालने वाले कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो एक ऐप विकसित किया गया है स्वस्थ गर्भ, ये एम्स, दिल्ली एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया गया? ये IIT रुड़की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। IIT रुड़की और दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि दिल्ली एम्स के शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप स्वस्थ गर्भ विकसित किया है। गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधा के लिए ये पहला ऐप है जो डॉक्टर की सलाह तक तुरंत पहुंच प्रदान करता है। ये ऐप चिकित्सकीय रूप से समर्थित होने के साथ साथ विश्वसनीय भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जिनके पास डॉक्टर्स तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि गाँव में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक है G20 की अध्यक्षता के दौरान आयोजित की जाएगी गुजरात में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप यानी कि TWG की बैठक G20 के हिस्से के रूप में 7 से 9 फरवरी तक गुजरात के कच्छ के रण में धोरडो में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल। 8 फरवरी को जो है बैठक के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे, यानी कि जो कल बैठक होगी उसमें जो है इसमें उद्घाटन में ये लोग भाग लेंगे। ये 7 यानी कि आज से 9 फरवरी तक आयोजित होगी बैठक। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो जो हमारे आंसू होते हैं निकलते हैं, इनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है पूछ रहा है, तो इनमें सामान्य नमक घुला रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी राज्य सरकार हाल ही में इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो ये सरकार है उत्तर प्रदेश की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है वो लोग हैं मोहित कुमार, अभिषेक पासवान, लक्ष्मी गुप्ता। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में यायोत्सव को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो जो भारत का पहला जैव विविधता स्थल है ये बनाया जाएगा यायोत्सव, और ये किस राज्य का है? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस है आपके हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर वो भी बताइए आप लोग। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।